चरित्र अच्छा और नाम जब पूरा, बस धीरे धीरे आगे सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है भैया? बाबा, आप भगवान ने तो खाली अर्जुन को उतारा था, आपने तो न जाने हम लोगों कितनों को उतार दिया है। बस मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ वैसे बाबा। तो उन्हीं का काम चल रहा है, वही कर रहे हैं। मैं आज पता नहीं आगे कभी मुलाकात हो ना हो, आपको मैं दिल में लेके जाना चाहूँ बाबा बस। और भगवान जो है ना, सबके हृदय में बैठे हैं, और जहां उनकी सब ऑफिस है, तो जहां से उनको अपना काम करवाना होता है, तो उसी ऑफिस में बैठकर वो काम करवा रहे हैं। आपको देखने कोई ढांचा दिखाई दे रहा है, वही बैठकर बातचीत कर रहे हैं आपसे। क्योंकि हमारी एक पर्सनल, जैसे भूतावेश होता है ना, तो लोग कहते हैं इस समय भूत बोल रहा है, नहीं कहते? वो आदमी नहीं बोल रहा, ऐसे ही भगवदावेश होता है। भगवान का ही आवेश प्रकाश में, ये जो कुछ आप देख रहे हो, चार लोगों के कान में वो बात जा रही, लोग अपने जीवन को बदल रहे, ये श्री कृष्ण का प्रभाव है। हाँ, तो उनको तो नहीं देखा बाबा, हम तो आप ही को भगवान हाँ, तो मंदिर है, अब वो हृदय मंदिर में उन्हीं का सबके प्रकाश है। पर क्या होता है कि हम उनसे अपना परिचय ना करने के कारण हम देह भाव में दुख पा रहे। वस्तुतः उन्हीं का सार, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, उन्हीं का खेल चल रहा है। आप ऐसा मान लो कि जैसे लकड़ी का ढांचे का मंदिर होता है, उसमें भगवान बैठे होते हैं। जैसे पाषाण का, ईट पत्थरों का मंदिर होता है, उनमें भगवान का श्री विग्रह बैठा है। ऐसे पांच भौतिक ढांचे के अंदर भगवान बैठे। जब वो जागृत पर्दा हटा के ऐसे, फिर वो बोले वो तो साक्षात भगवान, संतों को नहीं कहते, वो साक्षात भगवान है। तो वो भगवान ही हृदय के प्रकाशित होते, वही बोलने लगते, वही समझाने लगते, तो वही गुरु स्वरूप से हैं, दूसरा कोई है नहीं। और ये सारा खेल उन्हीं का है, सारा खेल। तो एक चौपाई आई कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। कैसे? भगवान सबके हृदय में, लेकिन सब दुखी हैं, सब माया में फंसे, और वो चुप है। लेकिन जब भगवान का भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, फिर माया नहीं फंसा सकती। भगवान के होते हुए माया में फंसे रहे, लेकिन भगवान के भक्त के जब हुए, उनकी आज्ञा में चले, तो फिर माया नहीं फंसा सकती। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो करें करावें आप सब, और जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। वो पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं, करते आप हैं, और लोग भक्त की जय बोलते हैं, नहीं बोलते हे महाराज की जय, और महाराज उसमें कुछ नहीं है, महाराज तो कोई और है, और वो बोल रहे हैं, बस उनके अलावा कोई नहीं। कि साधु संग का कुछ रंग चढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग कृपा करके आए हो, तो कोई शराब न पिए, कोई मांस न खाए, कोई पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि से न देखे, और नाम जप करे, इतने से हो जाएगा। पक्की बात मान लेना, ये पापाचरण ना करे और नाम जप करे, तो गृहस्थी में जो कर्तव्य कर्म है उन सब से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही पूजा भगवान की है कि इस कृपा का हम रसास्वादन करें। यदि हम मद्यपान करेंगे, मदिरा पिएंगे, व्यभिचार करेंगे पराई बहन बेटियों से, नेत्र का व्यभिचार, मन का व्यभिचार, शरीर का व्यभिचार, और ये दूसरों का मांस खाएंगे, तो हमारा जीवन नरकगामी होगा। वो चाहे जितना धन वैभव कमा लो, ये तुम्हें नरक जाने से नहीं रोक पाएगा। अगर अभी छोड़ दोगे, और अवलो नशानी अबना न सही हो, तो भगवान हमारे बड़े कृपालु, माफ कर देंगे। नाम जप करो, और परिवार को भगवान की मूर्ति समझो, इन सब में भगवान है। और मेहनत से कमाओ, धर्म की कमाई से परिवार का पोषण, ये पूजा है। नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत का संग भगवान की प्राप्ति कराने वाला होता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। जो कामी पुरुष होता है, उसके संग से संसार की आसक्ति मिलती है, और जो संत जन होते हैं, उनके संग से भगवान की आसक्ति मिलती है। तो नाम जप करो, एक गंदे खान पान, गंदा आचरण, गंदा विचार छोड़ दो, भगवान बड़े कृपालु, हमें बचा लेंगे। नहीं तो हम संसार में देखो 40-50 वर्ष के हो गए, 30-35, 40-50, 60-65, अब कितना रह गया? और ले जाने के लिए आपने क्या इकट्ठा किया है? इस देश का कोई भी सामग्री, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बैंक बैलेंस एक भी नहीं जाएगा, यही छीन लिया जाएगा।
और यार फिर अब जा आए थे कमाने, हाथ में क्या है? बोले हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसा उत्तर ना हो कि हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा उत्तर हो कि अब चिंता नहीं है। क्यों? हमने नाम जप किया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। नाम है, हमें नाम बचा लेगा। अगर 100 नाम जमा कर लियो ना, तो रजिस्टर में 100 नाम भारी पड़ जाएंगे। 100 नाम का हिसाब धर्मराज के पास नहीं है। और जो रात दिन माला में जप रहे हैं, भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान बिक जाते हैं। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन करने का जो मंत्र है, वो नाम है, उसको खूब रटो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। हमारा यही हृदय की भेंट है, हमारी मांग यही, आप सुखी हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, आप निर्विकार हो जाओ। ये हमारी भेंट है, ये हमारी चाहत है। शरीर के जो दुख सुख आवे उनको सह लो, चिंता ना करो, उसको भक्ति से मत जोड़ो कि अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दुख क्यों आ रहा है। नहीं, ये हमारी पीछे की कमाई है। अभी की फसल बहुत जोर की है, अभी की फसल को पीछे की फसल के भाव से छोड़ मत देना। क्या वो जब से भजन शुरू किया विपत्ति आना शुरू हो गई, बहुत समस्या है, बोले छोड़ दो भजन। नहीं, ये पिछली फसल है, नष्ट करना है। पिछली फसल अच्छी नहीं है, उसे नष्ट करना है। तो उसको 2 प्रकार से नष्ट कर रहे हैं भगवान, थोड़ा भुगवा के और पूरे में आग लगा के। निश्चित देखो, प्रश्नों की कमी नहीं भैया, जो कह रहे हैं उसे मान लो प्रभु, इतना मान लो और आप चलो। फिर कोई मन में प्रश्न होगा तो आपके पास उत्तर पहुंच जाएगा घर बैठे। मान लो, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अपने आप समाधान आ जाएगा। अच्छा ऐसा है, अपने आप समाधान, क्योंकि यही गुरुदेव बैठे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो आपके हृदय में भी गुरुदेव बैठे। महाराज जी, ये जो विद्यार्थी हैं, ये रमन रेती की पढ़ाई इस साल पूरी करके अपने घर लौट जाएंगे समावर्तन में। तो आपसे आशीर्वाद भविष्य जीवन में आपके वचनों के अनुसार चल पाए, इसलिए आपके दर्शन के लिए। हरि कृपा, हरि कृपा। गुरुकुल से जब हम गृहस्थ में जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को लेने जा रहे हैं। गृहस्थ मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए ही है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मार्ग भगवान के हैं और दोनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। गृहस्थ में जाने पर अगर हम पाणी ग्रहण संस्कार करके एक पत्नी व्रत और संयमित ब्रह्मचर्य, एक समय सीमा, एक मर्यादा, उसके अंतर्गत कोई व्यसन नहीं, और जो भी धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है उससे परिवार का पोषण और अभ्यास निरंतर भगवान की स्मृति का, फिर सब काम बन जाएगा। भगवान की यदि स्मृति नहीं है तो चाहे वो विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, वो वस्तु लाभ नहीं कर पाएगा। स्मृति ही भगवत प्राप्ति कराती है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर जो अखंड स्मृति को प्राप्त होते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। जो भगवान की स्मृति में रहता है उसका जीवन मंगलमय, जो भगवान की स्मृति में रहता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भगवान की स्मृति में हमें रहने का अभ्यास करना चाहिए। कभी नाम की स्मृति, कभी रूप की, कभी लीला की, कभी धाम की, भगवान के भक्तों के चरित्रों का स्मरण। अगर माया में भगवत स्मृति नहीं तो फिर वो भूल कर बैठेगा, क्योंकि बहुत भूल भुलैया है इसमें। और अगर अपराध होते रहे, पापाचरण होते रहे, तो फिर इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जो इतने समय तक महापुरुषों के सानिध्य में गुरुकुल में वास करके वैदिक सिद्धांतों को समझा, यदि धर्माचरण नहीं हुआ तो इसका फल क्या हुआ। तो इसलिए कोई पापाचरण ना होने पावे, और सब कोई जानता है इसे पापाचरण कहते हैं, क्योंकि हृदय में बैठे हुए भगवान संकेत कर देते हैं कि ये गलत है, ये पापाचरण है, पर वो उस पुकार को जो अंदर से शब्द आ रहे हैं उसको समझ नहीं पाता है, और अवहेलना करके अपनी कामना से प्रेरित होकर वो कर्म कर बैठता है। कामना प्रेरित कर्म ही पाप है और शास्त्र प्रेरित कर्तव्य कर्म ही धर्म है।
धर्म का पालन करते हुए जो जीवन व्यतीत करता है भगवत स्मृति के साथ, वो गृहस्थ होते हुए भी भगवत परम पद को प्राप्त होता है। जो विरक्त अपने गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से संसार शरीर का राग त्याग करके निरंतर सच्चिदानंद में स्थित रहता है, वही विरक्त परम पद का अधिकारी होता है। व्यवहार, उपाधियां, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के संग्रह की व्यक्ति, चाहे वो विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, भगवान से विमुख कर देता है। कोई भी उपाधि हमारे स्वरूप बोध में विघ्न है, कोई भी भोग आकर्षण हमारी भगवत प्राप्ति में भारी विघ्न है, पर गृहस्थी में उसी भोग संपत्ति को भगवान का प्रसाद मान करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, वो धर्म पूर्वक चलता है तो भगवत प्राप्ति हुए। और इसमें तो बिल्कुल अकिंचन, अकिंचन का मतलब प्रिया प्रीतम प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। वो चाहे आदि सम्राट जैसा वैभव हो, पर अंदर से अकिंचन, ना किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का गर्व, ना संबंध, ना उसका भोग, तो वो भगवत प्राप्त हो जाता है। दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए, इसलिए उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही रहे। बहुत सावधानी पूर्वक माया क्षेत्र में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करे, नाम जप करता रहे, जो नाम गुरुजनों ने दिया है उसे जीवन भर स्मृति में बसा ले। यही हमारे अध्यात्म के सिवा जीवन का कोई महत्व नहीं। जिनारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी, वो स्वामी जी ने कहे। मानो जीते जीव मुर्दे के समान है, जो केवल भोगाशक्ति में जीवन व्यतीत कर रहा है, भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, संत समागम नहीं, स्वरूप बोध नहीं, तो जीवन मृत्यु तुल्य ही है। ऐसा सौम्या जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महिलाओं को कहते हैं कि दंडवती परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, महाराज जी हमारा मार्गदर्शन। हाँ, अगर पति है और वो दंडवती लगा रहे हैं तो उनकी सेवा में उपस्थित रहे साथ में, और हर दंडवती में चरण स्पर्श करता रहे, उनको दंडवती का ही फल मिलता है। तो ये ठीक शास्त्र सम्मत बात है कि माताओं को ऐसे दंडवती परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। और जो मान लो ऐसा नहीं संयोग बना है या पति अंतर ध्यान हो गए हैं, तो ऐसे पैदल वाली परिक्रमा दे और नाम जप करे, उसमें क्या परेशानी है। दंडवती परिक्रमा के लिए साष्टांग दंडवत की जाती है। ये जो लोग ऐसे करवट और उल्टा सीधा, ये सब पद्धति नहीं, पद्धति है जो दंडवती परिक्रमा के खास पद्धति है कि कमर से ऊपर वस्त्र नहीं होने चाहिए, यहां तक केवल वस्त्र हो, और सीधा लेटा जाता है साष्टांग दंडवत। फिर खड़े हुए, हाथ जोड़े, फिर वो एक चिन्ह रखा जाता है ना, वहां गए, फिर साष्टांग दंडवत, साथ में मंत्र नाम जपते जा रहे, फिर हाथ जोड़े, फिर साष्टांग दंडवत। पद्धति जो है, जैसे माता बहनों को प्रभु के सामने पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और पुरुष शरीर को लिखा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो पंचांग प्रणाम तक की अनुमति है, साष्टांग प्रणाम करने का अधिकार पुरुष शरीर को, उसको फल वही मिलेगा। तो इसलिए कुछ मर्यादाएं शरीर की होती हैं, अगर उस मर्यादा से चले तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे संत वेश में है, तो अब संतों की एक पद्धति है, नागा संप्रदाय भी, लेकिन माता बहनें संत बन सकती हैं, भजन कर सकती हैं, पर नागा स्थिति में थोड़ी जा सकती हैं। एक मर्यादा होती है ना शरीर की, ऐसी ही उसमें नहीं कि हम पुरुष से पीछे हैं क्या, यहाँ पीछे का विषय नहीं, एक शरीर की मर्यादा होती है। तो स्त्री शरीर जननी स्वरूप है, जगत पूज्य स्वरूप है, इसी से बड़े बड़े अधिकारी पैदा होते हैं, बड़े बड़े महात्मा पैदा होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र सेवक पैदा होते हैं, माँ से ही तो होते हैं। तो स्त्री शरीर जगत बंधनी है, तो उसको एक मर्यादा में रखा गया है। अब जैसे संत भगवान है और दूत स्थिति आई, सब उतार के फेंक दिए, दिगंबर घूम रहे, वही स्थिति एक स्त्री शरीर की होगी, ज्ञान की, पर उसको शरीर ढक के मर्यादा से रहना होगा। ऐसे ही साधनाओं के विषय में वर्णन है। तो माता बहनों के लिए जैसे दंडवती का तो साष्टांग दंडवत का विधान अभी तक हमने नहीं पाया, आगे अगर कहीं ऐसे संत भगवान बताएंगे या शास्त्रों में सुनेंगे तो हमें अधिकार पुरुषों को यह है कि वो साष्टांग दंडवत करे, और साष्टांग में यह है कि ऊपरी वस्त्र नहीं होना चाहिए, हाँ अधो वस्त्र धारण करते हुए, और ये कठिन साधना है साष्टांग। अब जैसे वो लोग ऐसे
ईंटा फेंका सामने और 10-20 कदम गया फिर ये तो खिलवाड़ है। कभी बाएं लेटे, कभी दाएं लेटे, कभी उल्टा लेटे हुए। ये लोग जानते नहीं है ना। दंडवती परेड, सीधे खड़े हो, 1 इंच भी आगे नहीं तुम्हारा चिन्ह बढ़ना चाहिए, और वहीं से साष्टांग लेटे और फिर जहां तक गए ऐसे रखा, फिर वहां मंत्र जपते हुए वहीं खड़े हुए, फिर ऐसे पर नियम पूर्वक दी जाती है। और जितनी दंडवती परिक्रमा, जैसे गिरिराज जी, बरसाना, वृंदावन धाम, ये सब शरीर के पापों का नाश करके भगवत भक्ति प्रकट करने वाली वही माताओं बहनों को ऐसे परिक्रमा देने से मिलेगी। नंगे पैर परिक्रमा लगावें, नाम जप करें, और अगर पति है और वो दंडवती दे रहा है तो पीछे उसकी सेवा में रहे, हर बार उससे प्रणाम करते रहे।